हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे जैसे कि मैं आशा कर रहा हूँ। जो चीजें बोली हैं बिल्कुल सही, आपके सटीक दिमाग पर टैग कर रही होंगी। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसी वैसी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो। जो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर आज जो अगला लेकर आया हूँ, इसको समझिए और बिंदास तरीके से पढ़िए। ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे तो आ ही रही होगी, सारी चीजें सेट करके तभी यहाँ पर चीजों को लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, इधर देखिए सर, क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक बार 2019 में पूछा गया था, बस इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो सर आप देख लीजिए। सर क्या कह रहा है सर, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, यानी तंत्र का आवेगों का संचरण, यानी जो तंत्र का आवेग होते हैं उनका संचरण कैसे होता है। सर ये कहता है, सर इसमें बोला गया है सर, नर्व इम्पल्स द ट्रेवल इनटू द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम द वन न्यूट्रॉन टू द नेक्स्ट। बस इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि जो सर जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज है इंक्लूड होती है। क्लियर है, वो आपको बताना है। क्या है, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं, इसके बाद सर एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के बाद टर्म एंडिंग देखने को, नर्व एंडिंग देखने को मिलती है, इसके बाद सिनेप्सिस देखने को मिलते हैं और ये देखने को मिलता है सर डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर, डेंड्राइट्स के बाद जो बेटा अगली न्यूरॉन देखने को मिलती है यानी नेक्स्ट वाली। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहां से अपन पढ़ते हैं सर, क्या है सर, ए है सर ब्रेन। हाँ तो सर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पहली वीडियो में मैं सब बता चुका था, सीएनएस पीएनएस जो भी है वो सब पता है। इसके बाद सर यहाँ पर देखिए, सर यहाँ पर फिर से बता देते हैं आपको बेटा कौन कौन से पार्ट है। इधर देखिए बेटा, यहाँ पर फोर ब्रेन हो गया सर, ये मिड ब्रेन देखने को मिल गया आपको बेटा, हिंड ब्रेन देखने को मिलता, तीन ही पार्ट तो होते बेटा। ये फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया पीछे वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए सर यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स देखने को मिलती है। सर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है बेटा, ये अपन को पढ़ना है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। फिर बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सर सेरिबेलम के बारे में पढ़ना है, सेरिब्रम भी पढ़ेंगे बेटा, पॉन्स बेरोलाई के बारे में पढ़ेंगे सर, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर हुआ? कितनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, पहली बार देखा है या देख चुके हो? चलो देख ही चुके हो। ठीक है सर, ये आपने क्यों नहीं बताया सर, कॉर्टेक्स वाला भाग, सर ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये आपके अभी काम की चीज नहीं। सर ब्रेन, ब्रेन के बेटा कौन कौन से पार्ट होते हैं? सर ए पार्ट होते हैं मेनली तीन पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं सर? मेनली ये तीन पार्ट होते हैं सर। एक होता है सीएनएस, क्या होता है सर? सीएनएस होता है। और एक बेटा कौन सा होता है सर? पीएनएस होता है। कौन सा होता है? पीएनएस होता है। एक बेटा क्या होता है सर? एएनएस होता है। क्लियर है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक है, इसके बाद सर अपन को देखना है सर, सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, पीएनएस को बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद सर एएनएस को बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद इसे हिंदी में बोलते हैं सर, इसे केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोला जाएगा, इसे परिधीय तंत्र का तंत्र बोला जाता है, इसे स्वायत्त तंत्र का तंत्र बोला जाता है। इसे बेटा इसमें दो चीजों को पढ़ा जाता है, एक ब्रेन को पढ़ा जाता है, एक स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को बेटा हिंदी में मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर परिधीय तंत्र का तंत्र में बेटा पेयर्स पढ़ते हैं, 43 पेयर्स किसका पढ़ा जाता है बेटा? नर्व्स का पढ़ा जाता है। नर्व्स यानी जो नर्व्स होती है तंत्रिकाओं को पढ़ते हैं, वो यहाँ पर बेटा जो पढ़ते हैं सर है ना इनवॉलेंट्री रिएक्शन को पढ़ते हैं। किनको पढ़ते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री रिएक्शन को पढ़ा जाता है मेरे बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर क्या पढ़ेंगे सर? इनवॉलेंट्री रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्लियर, इसके बाद देखिए बच्चा आगे क्या है सर, सीएनएस वाले पार्ट को सर अपन देखते हैं। ये कह रहा है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। बेटा यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। बेटा इसमें क्या कहता है सर, सीएनएस में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? सर पहला तो सर ब्रेन शामिल होता है,
दूसरा सर स्पाइनल कॉर्ड शामिल होती है। बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो बेटा रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? क्या सर यहाँ पर आपको देखना है सर, जो स्पाइनल कॉर्ड है सर, यहाँ से देखोगे यहाँ पर 3 टिप यानी पॉइंट देखने को मिले सर, हाथ लगा के आप देख लीजिए बच्चों लोग। तो यहाँ तक क्या होता है सर, ये स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिले। इसके बाद सर जो वर्टिब्रल, जो आगे जाएंगे तक तो यार आपको वर्टिब्रल कॉमा या इसे हम बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही हिंदी में इसे क्या कहते हैं सर, मेरू रज्जु कहा जाता है। क्या बेटा? मेरू रज्जु। क्या कहते हैं सर? मेरू रज्जु। बेटा यहाँ पर जहां पर रीढ़ की हड्डी क्या होती है सर, खत्म होती है, तो उसे क्या कहा जाता है सर, जैसे टेल बोन के नाम से जाना जाता है। कौन सी बोन है सर? यहाँ पर साइड में लिखा है, उसे हमने टेल बोन भी आपको बता दिया सर। realize the signals the between the realize the signal between the brain and the peripheral nervous system। यानी दूसरा सिस्टम में आपको पढ़ाया है बेटा, क्या होता है सर? पीएनएस होता है। क्या हो गया सर? पीएनएस हो गया। ये कह रहा है सर, जबकि रीढ़ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क यानी स्पाइनल कॉर्ड और बेटा क्या कह रहा है सर, मस्तिष्क यानी ब्रेन को बेटा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में संकेतों का क्या करता है सर, संकेतों के लिए करती है। यानी जो पीएनएस होता है उसका काम बेटा क्या है सर, मस्तिष्क और बेटा कौन सी, रीढ़ की हड्डी के जो संकेत होते हैं उनको ले जाने का काम करती है, ट्रांसफर करने का। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, ये ज्यादा वो हो गया वैसे कुछ। इधर देखो, चलो इसको नोट कर लो मेरे बच्चों, अच्छे से नोट करो मेरे बच्चों, अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो। चलो अच्छे से नोट करो, हो गया? हाँ चलो, इसके बाद अगला देखिए मेरे बेटे, सर ह्यूमन ब्रेन। क्या है बेटा? ह्यूमन ब्रेन। सर ह्यूमन ब्रेन क्या कह रहा है? इट सर्विस एज द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। क्या है बेटा? सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हब। ये बेटा क्या होता है? ह्यूमन यानी जो मानव होता है उसका बेटा हब कौन सा होता है सर? सेंट्रल कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय हब ऑफ द बॉडी, empowering and the organism to the both things of the act। ये कह रहा है सर, इसमें ये बता रहा है कि सर हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, क्या है बेटा? ब्रेन को बेटा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय बेटा कौन करता है सर? ह्यूमन ब्रेन। यानी जो ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है सर, ये क्या होता है सर? पावरिंग द, इनके अंदर क्या देखने को मिलती है सर? ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है बेटा, क्या है? ब्रेन। जो बेटा हमारा ब्रेन है टोटल बेटा कितनी होती है? 100% एनर्जी होती है। कितनी होती है? 100, जिसमें से बेटा 20% जो एनर्जी होती है वो एकमात्र ऑर्गन है जो बेटा किसको चाहिए? ब्रेन को चाहिए। सर पढ़ा है, कर ले ऊपर ऊपर, हाँ टाइपिंग करते, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रेन द 100% एनर्जी एंड 20%। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक है। ये कह रहा है सर, इसके बाद सर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ना है सर? यहाँ पर क्या है सर? पेरेंटल लोब पढ़ लेते हैं सर, ऑसिपिटल पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ब्रेन स्टेम पढ़ लेते हैं, सेरिबेलम पढ़ लेते हैं सर, हिप्पोकैम्पस पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है सर। हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, थैलेमस पढ़ लिया, ठीक है, फ्रंटल लोब पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें अपन को क्या करना है? हाँ, तो ये अपन को सारी चीजें देखना है, ठीक है बच्चों लोग। चलो इधर देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं, इसके बाद सर 3 रीजन्स ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के भाग या 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन बेटा 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। इसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ये चीजें अपन को देख लेना है सर। ये वही पार्ट है जो फोर ब्रेन वाला पार्ट यहाँ है सर, मिड ब्रेन वाला यहाँ पर है सर, यहाँ पर क्या है सर? एंड ब्रेन वाला पार्ट हो गया। क्लियर हुआ सर? ये ऑसिपिटल बोन है जो बेटा जिसके अंदर क्या होता है सर? छोटे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? हाँ, यहाँ पर देखिए सर, फोर ब्रेन इट इज द कंपोज्ड ऑफ द 3
ऑफ द सेरिब्रम, यह प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम को बेटा क्या बोला जाता है सर, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। यह बेटा किससे, सेरिब्रम से बना होता है। आपको बेटा फोर ब्रेन में बस एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या बेटा, सेरिब्रम, यानी फोर ब्रेन में जो चीज देखने को मिलती है अपन को क्या देखने को मिलता है सर, सेरिब्रम देखने को मिलता है। दूसरा होता है सर मिड ब्रेन, इट इज द कंपोज्ड ऑफ द हाइपोथैलेमस, इट इज कंपोज्ड ऑफ द हाइपोथैलेमस, यह बेटा हाइपोथैलेमस से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, हाइपोथैलेमस से बना होता है। कौन सा बेटा, मिड ब्रेन का पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं सर, हाइपोथैलेमस से बना होता है। इसके बाद बेटा क्या है सर, हिंड ब्रेन वाला जो पार्ट है सर, हिंड ब्रेन, इट इज द कंपोज ऑफ द सेरी बेलम पॉन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लैंगुएटा की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पहले वाले में देखना है जो सेरिब्रम होता है उसके बारे में, दूसरा वाला है सर मेडुला ऑब्लैंगुएटा के बारे में बात करता है, तीसरा होता है सर ये क्या कहता है, सेरी बेलम एंड पॉन्स बेरोलाई या पॉन्स के बारे में बात करता है। इसके बाद अगला है सर मेडुला ऑब्लैंगुएटा के बारे में बात करता है। क्लियर हो मेरे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे ही आशा कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए सर, हाँ ये वाला कंसेप्ट देख ही लिया होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखिए सर, ये क्या है सर, फोर ब्रेन, क्या है सर, फोर ब्रेन, ये वही बात है सर, फोर ब्रेन वाले कौन कौन से पार्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पर देखो आप फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है सर, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ना है यार, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, हिप्पोकैम्पस के बारे में और सेरिबेलम के बारे में, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद सर ये वही पार्ट है सर जो हाइपोथैलेमस वगैरह ये लिखा पड़ा है, क्लियर हुआ। अभी आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। इधर देखो, आगे देखो सर, फोर ब्रेन, सर फोर ब्रेन का देखो, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर, इनके बारे में सर आज पहला फोर ब्रेन का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक, बड़ी सही है बेटा, फोर ब्रेन द लार्जेस्ट एंड द प्राइमरी cognitive and regions of the brain responsible for the receiving the sensory impulse। यहां तक देखिए बेटा, पहले तो ये कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा यानी प्रथम यानी संज्ञात्मक भाग होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है, यानी लार्जेस्ट भाग पूछा जाए, यानी लार्जेस्ट पार्ट बेटा किसका पूछा जाए सर, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बेटा कौन सा होता है, तो आपको बेटा बताना है फोर ब्रेन, जो क्या करता है, रीजन ऑफ द ब्रेन द रिस्पॉन्सिबल, ये बेटा क्या करता है, जो संवेदी आवेग होते हैं उन्हें क्या करता है सर, रिस्पॉन्सिबल देता है, यानी रिस्पॉन्स देने का काम करता है टू द, ये कह रहा है आगे, फॉर द रिसीव द सेंसरी इम्पल्स इट द कंपोनेंट्स द इंक्लूड्स, ये कह रहा है। इसके बाद आवेगों को क्या करता है, प्राप्त करने के लिए होता है, जिम्मेदार होता है, इसके लिए आगे क्या है सर, ये विभिन्न यानी कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा घटक होता है, और घटकों में क्या होता है, इस चीजें शामिल हो जाती हैं। इसमें बेटा जो सेरिब्रम, इसके फोर ब्रेन के पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोर ब्रेन के बेटा पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना, इस बार लगा दिया मैंने, ये पूछा जाएगा कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। ये पहला है बेटा, यहाँ पर लग रहा है आपको सेरिब्रम, कौन सा बेटा, सेरिब्रम, और दूसरा है बेटा लोब, कौन सा है बेटा, फ्रंटल लोब, ठीक है। क्या लोब्स वगैरह होती हैं, अब जैसे फ्रंटल लोब होगी, पैराइटल लोब हो गई, ऑसिपिटल लोब होगी, तो बेटा ये क्या है सर, लोब के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर फ्रंटल लोब हो गई सर, पैराइटल लोब हो गई, टेम्पोरल रेट हो गई और ऑसिपिटल लोब हो गई। अब देखो फ्रंटल क्या होती है सर, सामने वाली होगी, सामने वाली के जस्ट जहां पर बेटा अपन पिताजी का क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो पिताजी बेटा आशीर्वाद कहां पर देते हैं, यहाँ देते हैं, तो बेटा P4 पेरेंटल, P4 पेरेंट्स, P4 पैराइटल, समझ आ रहा है, P4 पेरेंट्स और P4 पैराइटल। तो पैराइटल बोन बेटा कहाँ होती है सर, आगे होती है, जहां पर हमारे पिताजी क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। फ्रंटल बेटा ये वाली होगी, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है सर, टेम्पोरल कौन सी होती है सर, ये वाली होती है सर, समझ आ रहा है, बगल वाली। सर ऑसिपिटल कहाँ होती है सर, ये एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, क्लियर हुआ। ये कौन सी होती है सर, ऑसिपिटल होती है, क्लियर हो रहा है कि हाँ सर, क्लियर। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं। इसके बाद क्या है सर, लोब्स के बारे में देखना है। सर लोब्स क्या होती है, देखो फ्रंटल पहली लोब सर, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट और मसल्स मेमोरीज एंड द स्पीच। अब बेटा ये कह रहा है सर, फ्रंटल लोब मांसपेशी
स्मृति और भाषण की स्वैच्छिक यानी गतिविधियों को क्या करती है सर, नियंत्रित करती है। एक बात बताओ, बताइयो ने सही सही से बताई थी क्यों ने, इतने देख ले पहले हमें। ये कह रहा है सर वॉलेंट्री मूवमेंट्स हमारे बेटा जो कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स मेमोरीज एंड द स्पीच। एक बात बताओ, हमारे बॉडी के अंदर जितनी गतिविधियां रही, जैसे जी हम बोल रहे हैं, कहूँ कहूँ हमारी जीभ का होती है लड़खड़ाई जाती है, लड़खड़ाई रही है क्या नहीं, ठीक है। एक तो स्पीच है गई, दूसरों का सर मेमोरी, कहूँ की याद है। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज ये क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चों। ठीक है, आगे क्लास कल देखेंगे।